गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा लेक्चर सीरीज जो चल रहा है, आपका पूरा फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बार बार मैं यही बता रहा हूँ। तो प्लीज 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 वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फिजिक्स की क्लास का 18th लेक्चर है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का पार्ट 2। पहले गॉस थ्योरम की पहली दो एप्लीकेशंस को मैं इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आप वो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए तो करते हैं लेक्चर की शुरुआत आप लोगों के साथ। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसकी थर्ड एप्लीकेशन हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सी एक सरफेस रहेगी, इस बार एक चार्ज सरफेस, और उस सरफेस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टूडेंट्स करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। तो चलिए मैंने एक ये सरफेस कंसीडर करी। चलिए स्टूडेंट, तो इस बार क्या है, ये एक इस तरीके की सरफेस है। ठीक है, सरफेस का मतलब समझिएगा कि इस तरीके की एक बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी है, लॉन्ग। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब इसकी लंबाई बहुत बड़ी है, इसकी चौड़ाई बहुत बड़ी है, लेंथ और ब्रेथ बहुत बड़ी है। ठीक है, अब ये एक ऐसा मेटल की शीट है जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बार बार याद रखिएगा कौन सा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अगर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस बात के ऊपर वो कितना होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है कितना, तो उसका कैपेसिटी। ठीक है, अब मैं कल लास्ट वाले वीडियोस में भी आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूं, यूनिफॉर्मली जैसे ही हम चार्ज देंगे तो चार्ज हर दूर एक जैसा होगा, यानी कहीं बड़े एरिया पे चार्ज की डेंसिटी हमेशा एक जैसी मिलेगी, और वो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा। अब स्टूडेंट्स क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो चलिए देखते जाइएगा। चलिए, तो ये एक लॉन्ग शीट है। अब इस शीट से कितने डिस्टेंस पर स्टूडेंट्स, इस शीट से मैं यहां से, ठीक है, इस तरफ कैलकुलेट करते हैं, तो इस शीट से इतनी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहां पर कितनी है स्टूडेंट्स, तो ये यहां से ये डिस्टेंस है फिर से r, और इस r डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास में P, इस P को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पूरी सरफेस से। ठीक है, इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अच्छा, और मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके पास में, यानी किसी शीट के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे पास, क्या होगा, लेट अ लॉन्ग थिन कंडक्टिंग शीट, एक बहुत बड़ी सी लॉन्ग कंडक्टिंग शीट है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो एक जैसा है, और वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो वो है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट P, एक पॉइंट P है, अ पॉइंट P प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस, इस सरफेस से r डिस्टेंस पर है। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस पॉइंट P पर ही हमको इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए वो चार स्टेप्स क्या है कि हमें एक सरफेस कंसीडर करना होगी,
और वो सरफेस कौन सी होगी, तो वो गॉसियन सरफेस होगी। चलिए, तो उस सरफेस को कैसे कंसीडर करेंगे, और मैंने कहा था सरफेस को कंसीडर करने का हमारा तरीका कैसा रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एंगल चेंज हो वो 2, 3 बार, 4, 5, 10 बार चेंज हो, हमारे कैलकुलेशन हर एक पॉइंट पर चेंज ना हो। अब इस बार जो मैं सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, इस बार यहां पर जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस कुछ इस तरीके से है। अब इमेजिन कीजिए अच्छे तरीके से, वो सरफेस है स्टूडेंट कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहां पर ड्रॉ बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने कुछ इस बार इस तरीके से एक सरफेस मानी, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये है, ऐसी एक सरफेस r डिस्टेंस पर इधर भी हो सकता है और इस सरफेस से r डिस्टेंस पर इधर भी हो सकता है, दोनों ही तरफ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक सिलेंडर कंसीडर करा जो इस पूरी शीट इस तरफ भी r डिस्टेंस तक और इस तरफ भी r डिस्टेंस, समझ आया। अच्छा, अब और आगे समझिएगा कि इस सरफेस का ये जो है, ठीक है, ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। फिर इसके पास सरफेसेस होंगी स्टूडेंट्स, तो इसके पास होगी 3 सरफेस। सबसे पहली कर्व सरफेस एरिया, सेकंड दिस फ्लैट सरफेस और थर्ड फ्लैट सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब फिर से वही एंगल को हम समझते हैं स्टूडेंट। देखिए, इस सरफेस पे एंगल कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस सरफेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ds भी इधर ही होगा, यहां पर एंगल कितना बनना है, 0। अच्छा, फिर इधर से के लिए देखेंगे तो सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इस तरफ होगा, ds इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, फिर से यहां पर अगर हम थीटा को कंसीडर करेंगे तो 0। नाउ अगर अगली चीज सर यहां पर इस सरफेस के लिए, तो समझिएगा इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ds इधर होगा, तो इस बार कर्व सरफेस एरिया के लिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, और हमने ये जो थ्योरी में हमने ये जो सिलेंडर का अज्यूम किया है, गॉसियन सरफेस मानिए, इसे हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम गॉसियन सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको लिखा, इमेजिन अ क्लोज सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर है, बोथ साइड द शीट, शीट्स के दोनों तरफ है, भाई शीट्स के इस तरफ भी है और शीट के इस तरफ भी है, दोनों तरफ लेंथ इक्वल है, और वो इक्वल लेंथ कितनी है, बोथ साइड r, मतलब यहां से यहां तक इस शीट के इस तरफ भी डिस्टेंस r है और यहां से इस तरफ भी डिस्टेंस r है। एंड एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पे और यहाँ पर, इस फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है स्टूडेंट्स, तो वो फ्लैट सरफेस का एरिया है a। अब इसे ही हमें कैलकुलेशन में लाना है। चलिए, अब इसकी वजह से इसकी 3 सरफेसेस हो जाएगी, 3 सरफेस। अब समझना आएगा कि सर इस कर्व सरफेस एरिया के लिए तो एंगल 90 होगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होगा। अब इस वाली सरफेस को हम S1 नाम दे देते, तो इस वाली सरफेस को S2, इन्हीं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो चलिए अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस। तो इमेजिन कीजिए या समझिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में एक तो वो इंटीग्रेशन वाला होता है और एक ये तो है ही है, E A cos थीटा,
अब इस बार मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ। सर वो इंटीग्रेशन वाला हिस्सा क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन वाला में इसी तो फ्लैट एरिया और इसका एरिया हमको पता है ए, ठीक है, तो इसीलिए हम लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा फाई इस पहली वाली सरफेस से, तो पहली वाली सरफेस से कितना होगा ई ए कॉस ए कॉस जीरो। समझिएगा ई इस पूरे का एरिया कितना है ए, तो ई ए कॉस और इसके लिए भी ई कॉस जीरो। अच्छा अब कॉस जीरो की वैल्यू हम जानते कितनी होती है 1, तो इसको हम कंसीडर करेंगे तो 2EA। तो ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थर्ड स्टेप में हम क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम बनाते हैं, निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, टोटल चार्ज सॉरी। अब हमारे पास अगले स्टेप में टोटल चार्ज इनसाइड सर वो टोटल चार्ज Q, और Q किसके इक्वल होगा? सिग्मा इंटू ए के बराबर। देखिए ये कौन सी थी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय ए, तो हमारे एरिया पे कितना चार्ज है? तो वो होगा सिग्मा इंटू ए। नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप को करने के लिए मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसको ले चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है, तो इसे ले चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। हाँ अब अगली स्लाइड पे इस पूरे हिस्से को थोड़ा सा समझिएगा, जानिएगा। अब हमारे पास में फोर्थ पॉइंट कौन सा होता है? तो फोर्थ पॉइंट होता है स्टूडेंट्स अप्लाइंग गॉस थ्योरम, and according to गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमारे पास में क्या होती है? तो गॉस थ्योरम होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में फाई कितना था? तो वो 2A था, 2EA था। तो अब यहां पर इसकी जगह लिखते हैं 2EA इज इक्वल टू, यहां पर चार्ज कितना है, यहां पर फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहां पर इस चार्ज की जगह पे ध्यान से देखिए, इस चार्ज की जगह पर हमने ये भी निकाला था सिग्मा ए, तो इस चार्ज की जगह पर हम प्लेस कर देते हैं वैल्यू किसकी? सिग्मा इंटू ए। यहां पर 2A, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इस A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी, और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, यानी किसी एक लॉन्ग चार्ज के पास में, याद रखिएगा बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉन्ग शीट है, बहुत लंबी चौड़ी सी शीट है, तो उसके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक पॉइंट पर सेम होगी, और वो कितनी होगी? तो वो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक फिनोमिना था, आई होप सो समझ में आया होगा। अब इस समझिएगा, क्योंकि आगे चल के इस रिजल्ट की बहुत जरूरत हमको पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि अब यहां पर कितनी शीट्स ले रहे हैं? 2 शीट्स ले रहे हैं, ठीक है, 2 हमारे पास शीट्स हैं, और वो 2 शीट्स कुछ इस तरह से है, ठीक है, एक शीट ये और एक शीट ये हमारे पास
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है स्टूडेंट, पॉजिटिव वाला, यानी प्लस वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दोनों के ऊपर इस बार मतलब समझिए दो शीट ऐसी है। ठीक है, अच्छा अब ये शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान रहे हैं कि दोनों के इक्वल सेम है, सेम हम मान रहे हैं कि दोनों के ऊपर सेम है, अलग अलग होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग अलग होगा, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा अब इसकी पोजीशन पे अगर हम तीन अलग अलग पॉइंट की पोजीशन को कंसीडर करें, बोले सर एक ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन रहिएगा कि इस पोजीशन का चलिए नाम भी रख देते हैं, इसको ए पोजीशन बोल देते हैं, इसको बी पोजीशन बोल देते हैं, इसको सी पोजीशन बोल देते हैं। यानी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दोनों शीट की वजह से, दोनों शीट्स के राइट साइड में, ठीक है, फिर दोनों शीट्स के लेफ्ट साइड में, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड में, दोनों शीट्स के राइट साइड में। of electric field, intensity of electric field left side of both sheets, left side of both, left side, अच्छा left side में शीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पहली वाली शीट की वजह से, इस वाले की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी ई, इसकी वजह से इस सेकंड वाली की वजह से भी, दोनों के समझ में आ रहा है ना कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब हमने एक प्लेट इधर ली, इस पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और जो इसके पीछे उसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये n लिख दिया तो वो इसके इक्वल होगा। और अभी हाल हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इसके लेफ्ट साइड में, दोनों प्लेट्स के लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो वो आएगी कितनी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ नेक्स्ट अगर अपन फिनोमेना देखते हैं ये वाला, ठीक है, यानी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, राइट साइड ऑफ दोनों प्लेट्स के राइट साइड में, देखें दोनों शीट्स के राइट साइड में। अच्छा अब फिर से यहां पर भी हिस्से को समझिएगा कि सर इस पहली वाली शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर इस बार हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना, दोनों सेम सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक, क्लियर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगली चीज देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, तो दोनों प्लेट्स के बीच के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो कितना होगा। तो आई होप सो बहुत समझ में आ जाएगा। इस वाली शीट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
इस वाली की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव, और दोनों से दोनों शीट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम चार्ज से डेंसिटी, तो उसके राइट साइड में दोनों शीट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, लेफ्ट साइड में फील्ड कितना आता है, 0। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, आगे चल के जब हम कैपेसिटर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये रिजल्ट बहुत काम आने वाला है। चलिए एक और फिनोमिना की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और फिनोमिना, इस बार हम लोगों ने यहां पर क्या कर रहे हैं कि इस बार फिर से हम दो चार्ज सरफेस ले रहे हैं, दो सरफेस कुछ इस तरह से, ये पहली सरफेस, ठीक है, और ये दूसरे सरफेस। ठीक है, पहली सरफेस और दूसरी सरफेस। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव वाली है, अच्छा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। अच्छा, फिर से वही, दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बस प्लस की वजह से, और इसके ऊपर अब पहला केस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेफ्ट साइड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑफ बोथ सीट्स, दोनों सीट्स के लेफ्ट साइड में। अब समझिएगा कि सर पॉजिटिव की वजह से, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव की वजह से। अब उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि सर यहां पर नेट इफेक्ट, इसकी वजह से फॉर्मूला ई और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, ठीक है। तो यहां के इस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, राइट साइड में। अच्छा, अब फिर इसी तरीके से देखते हैं दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ राइट, राइट साइड में अगर देखेंगे तो ध्यान से देखते जाइएगा, फिर से यहां से, सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ, पॉजिटिव की वजह से किधर होगा, तो सर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये तो नहीं सोचा सर ये पास से ये दूर से, याद रखिएगा हमने सिचुएशन ही क्या लेके चल रहे हैं कि जैसे एक बॉल है तो उसके पास देखेंगे, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नाउ बिटवीन अगर देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन शीट्स, दोनों शीट्स के बीच में। तो अब देखिए दोनों शीट्स के बीच का हिसाब किताब समझिएगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो गए, हाँ, तो इस बार के केस में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2E। अच्छा, अब E का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से अभी निकाल चुके हैं, एक शीट की वजह से कितना, ये कैंसिल आउट होगा, तो En सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, न्यूटन पर कूलम। अब ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये रिजल्ट, क्योंकि आगे चल के जब हम आगे चल के हमारे
स्टडी को बढ़ाएंगे और वहां पर पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को जैसे हम स्टडी करेंगे और फिर वहां पर ये नहीं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कैसे, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लगभग वो शायद थर्ड चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास जिसमें हमने एप्लीकेशंस देखे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। अभी गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशंस और बाकी है, एक स्फेरिकल सरफेस की वजह से क्या होगा, इसे हमें तो उसे हम करेंगे पार्ट 3 में। तो कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।